अभी मैं सरहुल नगर में हूं और आपको बता दूं कि यहां रघुवर दास बैठे हुए हैं 2 से 3 घंटे से। पता चला है कि आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच की प्रमंडलीय बैठक है और इस बैठक में रघुवर दास शामिल हुए हैं, लेकिन अंदर में मीडिया को जाने से रोका गया है। आखिर किस मुद्दे पे बात हो रही है, या ये तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब बात करेंगे सदस्यों से या रघुवर दास से संपर्क करने का प्रयास करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि कुछ बड़े मुद्दे पे लगता है कि बात हो रही है, जिसके लेकर के हमने ग्लेडसन डुंगडुंग से भी इस बात को जानना चाहा, तो उनके द्वारा विभिन्न मुद्दे पे रघुवर दास जी ने सरना, मसना, जहरथान, दिसौली सबको लैंड बैंक में डाला, पूंजीपतियों के लिए सुरक्षित किया, तब ये लोग कहाँ थे, है ना। पारंपरिक ग्राम सभाओं का अधिकार छीनकर लाखों एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाला, तब ये लोग कहाँ थे। तो आप चले जाइए टाना भगतों के बीच में, क्या वो मुर्गा पूजा करते हैं क्या वो हाड़िया चढ़ाते हैं क्या? नहीं, तब तो आदिवासी नहीं, तो वो आदिवासी नहीं है। सीधा बीजेपी का कनेक्शन गांव से हो जाएगा। बोल भी रहे थे कि ये चीज हम ले गाँव में जाएंगे। फिर से इस गुब्बारा को भी हमने फ्यूज कर दिया। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि एक नया बैनर निकला है, आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच। उस बैनर के तहत 1996 पेशा एक्ट का मांग किया जा रहा है, और वो वैसे लोग दिख रहे हैं जो पूर्ववर्ती सरकार से जुड़े हुए हैं। आप किस प्रकार देखते हैं उसको? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो नाम आपने बताया, आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच, उसमें प्रथा गायब कर दिया। अच्छा, क्योंकि ये लोग पंचायत व्यवस्था के समर्थक हैं। अच्छा। इसलिए इसलिए प्रथा गायब कर दे, खाली रूढ़ी। पहली बात। दूसरी बात, ये लोग जितना अभी पेशा कर रहे हैं, विगत 24 वर्षों में तो आपने नहीं देखा। विगत 6 महीने के अंदर में हम लोगों ने जिस तरह से पेशा आंदोलन को खड़ा कर दिया, नैरेटिव सेट कर दिया, ये लोग पेशा बोलने पर मजबूर हो गए। उसके बाद यही लोग से सवाल पूछना चाहिए, जब रघुवर दास जी ने सरना, मसना, जहरथान, दिसौली सबको लैंड बैंक में डाला, पूंजीपतियों के लिए सुरक्षित किया, तब ये लोग कहाँ थे, है ना। पारंपरिक ग्राम सभाओं का अधिकार छीनकर लाखों एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाला, तब ये लोग कहाँ थे। हाँ, तब तो इन्होंने एक सवाल नहीं उठाया, इनके मुंह में दही जमा हुआ था, है ना। तो ये लोग आज भी अगर रूढ़ी प्रथा परंपरा की बात कर रहे हैं, सरना ईसाई की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2029 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और इनको कहीं ना कहीं से भाजपा का टिकट का वो कोशिश में लगे हुए कि भाजपा से टिकट मिल जाए। क्योंकि जो जितना ज़्यादा सरना ईसाई के नाम पर नफरत फैलाता है झारखंड में, उसको भाजपा टिकट देती है। क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी क्योंकि इनका धर्मांतरण का गुब्बारा था वो फुश हो गया, डिलिस्टिंग था, डिलिस्टिंग का बॉल भी फ्यूज हो गया, तब ये एक तरह से नया चीज़ इनको लगता है। मतलब इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि बोतल पुरानी है, शराब भी पुराना है, उसमें रेपर लगा दिया है। रेपर क्या? रूढ़ी। अच्छा, है ना। उनको लग रहा है कि सरना आदिवासियों का बेवकूफ़ बना लेंगे और उनका वोट लेके सत्ता पर पहुंच जाएंगे। मतलब आपका सीधा डायरेक्शन है कि रघुवर दास और अर्जुन मुंडा अब बाबूलाल मरांडी तीनों इस पे जो है छत्रछाया, उसी के छत्रछाया में फल फूल रहा है। ये जब आप समझ गए तो लोग भी समझ गए। सब कुछ तो दिख रहा है, कहीं से तो कोई छुपा नहीं है, और जो भी छुपा है वो भी खोला जाएगा। तो छुपा तो रहता कुछ भी नहीं है, आप कितना छुपाएंगे। लोग खोल देते हैं, लोग बोलते रहते हैं। आजकल सोशल मीडिया में देखिए, पदयात्रा हुआ, उसके बाद कितना बड़ा खिल्ली उड़ा है, आप देख ही रहे ना। दादा, कल सरहुल मैदान में एक बैठक हुई थी, यही आदिवासी रूढ़ी सुरक्षा मंच के प्रमंडलीय। रघुवर दास पहुँचे थे, कम से कम 2 से 3 घंटा बैठे उस मीटिंग में, और वहाँ पे जो लोग थे वो पूर्व में विधायक, पूर्व में पार्षद, वैसे गणमान्य व्यक्ति थे। लेकिन रघुवर दास मीडिया को 2 शब्द बोलने के लिए वो इच्छुक नहीं हुए। आखिर क्या लगता है, क्या अंदर पक रहा है? देखिए, ये लोग सोच रहे थे कि जिस तरह से धर्मांतरण का एक इमारत खड़ा करके, मतलब झूठी इमारत, है ना, क्योंकि धर्मांतरण का इमारत खड़ा किया तो इनको वोट मिला, ये लोग सत्ता में थे,
है ना, सत्ता का मजा लिया, फिर देखा धर्मांतरण को हम लोगों ने फ्यूज कर दिया। सेंसस का रिपोर्ट ये 1951 से लेके 2011 तक सारा रिपोर्ट लेकिन इनको फ्यूज कर दिया। तब ये कोशिश की डिलिस्टिंग को मुद्दा बनाने के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर मुद्दा बनाने की कोशिश की थी पिछले चुनाव में, ये सारा भी फ्यूज हो गया। तब इनको लग रहा है कि ये रूढ़ी प्रथा के नाम पर एक नया जो है कि गुब्बारा फिर से लेके आए, तो इसको भी हम लोगों ने पूरा लॉजिकली इसको हम फ्यूज कर दे रहे हैं। तब इनको लग रहा है कि आप ज़्यादा बोलने से शायद मुश्किल होगा, इसके लिए क्या रास्ता हो, क्या होना चाहिए, तो ये लोग अपना मीटिंग उटिंग करके ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए आप लोगों को वहाँ पे जाने नहीं दिया। लेकिन बड़ा बात है ना दादा, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं थे, राज्यपाल भी थे, और वैसे व्यक्ति 3 घंटा टाइम दे रहे हैं, और वो मुश्किल से 50 व्यक्ति थे, सभी वर्ग के थे, युवा थे और बुद्धिजीवी लोग थे, कुछ पूर्व विधायक और ये भी थे, आपको हम बताए हैं। वैसे व्यक्तियों के बाद वैसे बड़े पद पे जो रह चुके हैं, इतना टाइम दिए, इसका कुछ आप जवाब दीजिए सही से, इसमें आप कुछ छुपाइए नहीं। मैं तो वहाँ था नहीं, मैं से कैसे जानूंगा वो क्या बात कर रहे थे, मैं गेस ही कर सकता हूँ। नहीं, वहाँ के सदस्यों से फिर मैंने बात किया तो वो वही बोले कि रूढ़िवादी सुरक्षा मंच के बैनर तले प्रमंडलीय स्तर की बैठक थी, और बैठक में 1996 पेशा एक्ट का ही चर्चाएं हो रही थी। देखिए, इसका बहुत स्पष्ट है, इनको लग रहा है कि यदि ये जो रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर जो ये लोग झूठ, नफरत और जुमला फेंकते हैं ना, तो इसको अगर गांव-गांव में फेंक दिया जाए तो इनको लग रहा है कि सीधा बीजेपी का कनेक्शन गांव से हो जाएगा। बोल भी रहे थे कि ये चीज़ हम ले गांव में जाएंगे। फिर उसके बाद जो है कि इनको कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन इनको क्या पता है, रूढ़ी का भी बात कर रहे हैं ना, तो प्रथा की बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और रूढ़ी प्रथा जब भी बोलते हैं तब भी उसको कहाँ तक सीमित कर रहे हैं लोग, धार्मिक रूढ़ियाँ, और वो भी सिर्फ सरना पूजा, बहुत सीमित दायरे में बात कर रहे हैं। तो इसको भी हम लोगों ने अभी से इस गुब्बारा को भी हमने फ्यूज कर दिया, क्योंकि जब आप आदिवासी समुदायों की रूढ़ी प्रथा और परंपरा की बात करेंगे तो ये सिर्फ धार्मिक रूढ़ियाँ नहीं है, सामाजिक रूढ़ियाँ, सांस्कृतिक रूढ़ियाँ, धार्मिक रूढ़ियाँ, आर्थिक रूढ़ियाँ, राजनीतिक रूढ़ियाँ, शैक्षणिक रूढ़ियाँ, हाँ, न्यायिक रूढ़ियाँ, सब कुछ है ना। तो आप सिर्फ एक धार्मिक रूढ़ी को लेके चले जाएंगे, और धार्मिक रूढ़ी को भी लेके जाएंगे तो उसमें भी पिट जाएंगे। कैसे, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये कहते हैं कि जो आदिवासी मुर्गा पूजा करता है और हड़िया चढ़ाता है वही आदिवासी है। तो आप चले जाइए टाना भगतों के बीच में, क्या वो मुर्गा पूजा करते हैं क्या वो हड़िया चढ़ाते हैं क्या? नहीं, तब तो आदिवासी नहीं, तो वो आदिवासी नहीं है। आप चले जाइए ये धरती आबा बिरसा मुंडा के अनुयायी है ना, ये कहते हैं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा कहते हैं, तो उनके अनुयायी से पूछिए, तो आप तो उनके अनुयायी को भी जो है कि आदिवासी नहीं मान रहे। उसके अलावा 2011 का सेंसस में आया, लगभग 25,000 ऐसे लोग हैं जो कोई भी धर्म को नहीं मानते, सरना पूजा भी नहीं करते, फिर उसको आदिवासी आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? उसके अलावा कई एक ये समुदाय में, खासकर झारखंड का तो 2 समुदाय का जो मुझे पता चला है, अभी उस पर रिसर्च होना चाहिए, मैंने नहीं किया रिसर्च, लेकिन धर्मगुरु बंधन तिगा से बात हो रही थी, तो एक समय में बंधु तिर्की जी बोले थे कि उरांव समुदाय में 12 वर्ष में जिस तरह से जनीन से कर होता है, उसी तरह से काला जो बच्चिया गाय जो पहले बच्चा नहीं दी रहती है, बच्चा बोलते हैं, बच्चिया का जो है वो बच्चा की बलि दी जाती है। इसको लेकर हालांकि बहुत विवाद हुआ है ना, लेकिन फिर बंधन तिगा जो धर्मगुरु है उन्होंने बस अभी 2 सप्ताह पहले का जो बात बंधु तिर्की जी ने कहा वो सही कहा, बोला। तो इसका मतलब जो आदिवासी लोग जो हिंदू बन गए वो तो बलि नहीं देते हैं। अब एक तरफ कह रहे हैं कि ईसाई लोग बलि नहीं देते हैं, तो हिंदू लोग भी तो बलि नहीं देते हैं, काली गाय का देते हैं क्या? नहीं देते हैं ना, तो फिर वो रूढ़ी प्रथा से वो भी बाहर हो जाएंगे। उसके बाद में उसी तरह संताल समुदाय में
उसमें एक पर्व होता है, मैंने सुना था डांगरी कट्टा, लेकिन वो डांगरी कट्टा नहीं है। और डांगरी कट्टा जो है कि कुछ दूसरा ये है, लेकिन एक पर्व होता है 12 साल पर वो भी है। और वो भी शायद कुछ अनाज मतलब ज़्यादा फसल होगा वगैरह वगैरह ऐसे टाइप का, उसमें भी बछड़े की बलि दी जाती है, जिसको डॉक्टर जित्रा हंसदा ने लाया था और उनके ऊपर जो है कि केस कर दिया गया। भाई आप परंपरा है तो बात करेंगे ना परंपरा के बारे में, अब है तो है, उसको अभी छोड़ दिया, मतलब परंपरा तो बुजुर्ग लोग का हमारे पुरखे कर रहे हैं तो वही ना परंपरा है। तो जो संतान लोग जब ये बछड़ा का बलि नहीं देते हैं फिर तो वो आदिवासी नहीं है, रूढ़ी प्रथा में नहीं इनके अनुसार, तो आरएसएस तय नहीं ना करेगा। उसी तरह रूढ़ी प्रथा परंपरा का बात करते हैं आप, तो जो लड़की गैर आदिवासी से शादी करती है तो उसको रूढ़ी प्रथा परंपरा में घर मतलब गांव से बेदखल किया जाता, बहिष्कार कर दिया जाता है, ना सिर्फ उस लड़की का बल्कि वो पूरा परिवार का। तो देखिए कौन कौन लोग रूढ़ी प्रथा परंपरा का इतना गांव गुणगान और नाच गान करता है, शोर मचाता है, वो लोग तो खुद गैर आदिवासियों से शादी करके रखा है, तो उनको तो पूरा गांव से मतलब सारे लोग को रूढ़ी प्रथा में तो बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो क्या वो लोग इसको मानते हैं? है ना, बस ये लोग इतना ही जान रहे हैं कि जो ईसाई बन गया उसका बहिष्कार कराओ, है ना, और जो है कि सरना आदिवासी हिंदू आदिवासी को अपने साथ में रखो, उनको भड़काओ और वोट लो और सत्ता में जाओ। तो ऐसे थोड़ी होगा। जैसे आप आर्थिक रूढ़ियाँ गांव में देखिए, हमारा जो वंशावली क्यों है ना, जमीन का वंशावली भाई, सब आर्थिक रूढ़ियाँ। मुंडा जो है ये पहान है, गांव में जमीन दिया गया है, जब वो पहान का काम छोड़ देगा तो किसी और को दिया जाए उस जमीन को, है ना। तो ये जो आर्थिक रूढ़ियाँ है ना, उसको मुंडा किली कहते हैं, उसको ये क्या बोलते हैं कि पहान किली कहते हैं, और खूट पहान किली, मुंडा खूट और पहान खूट और किली। हमारा जो आदिवासी समुदायों का मूल जो होता है किली, जैसे मेरा डूंगडूंग, हमारा खड़िया में ये 9 किली होता है, तो 1 किली को छोड़कर आप बाकी से शादी कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि जब लड़की लोग की, आप जो किल्ली बोल रहे हैं वो गोत्र होता है क्या? हाँ, गोत्र भी बोलते हैं उसको। अच्छा। तो जब आप गोत्रा नहीं लिखेंगे, किली नहीं लिखेंगे, हाँ। तो लड़का को कैसे पता चलेगा उसकी बहन है कि क्या है? हाँ। अभी लोग क्या लिखते हैं, कोई लिख रहा है कुमार, कुमारी, देवी, सिंह, उरांव, कोई लिखता है मुंडा लिख दिया, तो कैसे पता चलेगा? हाँ, मुंडा में भी तो 22 किली है ना। तब तो ये लोग ऐसे जो लिख रहे हैं, ये तो रूढ़ी व्यवस्था को ही नहीं मान रहे हैं, आप अपना मूल पहचान को गंवा रहे हैं। तो आप कहाँ से आप रूढ़ी या मतलब रूढ़ी प्रथा परंपरा की बात करेंगे, है ना। उसी तरह जो सांस्कृतिक रूढ़ी जो मैंने कहा, खड़िया में जाइए, उरांव में जाइए, महिला लोग यहाँ पे गोदना करती है ना। आज जो लड़कियाँ जो महिलाएं आज रूढ़ी प्रथा परंपरा पर रोज दिन हो हल्ला मचाती है, देखिए उनका है कहीं पे गोदना? नहीं। आपको सिंदूर दिखाई देगा क्या? सिंदूर आदिवासी का है? मंगलसूत्र उनके गले में दिखाई देगा, आदिवासी का है? हाँ, आप जो है कि सब कुछ बाहर लो, दूसरा व्यवस्था का आप अपनाएंगे, और जो है कि जो गिरजा चला गया उसी को जो है कि निशाना बनाए, ऐसे थोड़ी चलेगा। ज़्यादा एक चीज़ सवाल है, जैसे बंधन थी का धर्म गुरु, तो कुछ लोग का कहना है कि आदिवासी समाज में धर्म गुरु नहीं होते हैं, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, आदिवासी समाज में बिल्कुल धर्मगुरु नहीं होते हैं। रूढ़ी प्रथा व्यवस्था में तो पहान होता है। तो जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको बोलिए ना, तो आप पहान से पूजा करा रहे हैं, आप तो जाके जो है कि कुंभ नहा रहे हैं, आप जो है कि मंदिर में जो है कि पंडित से पूजा करा रहे हैं, तो उनके ऊपर से क्यों सवाल उठा रहे हैं? तो वो भी एक अलग अपना व्यवस्था चला रहे हैं, लेकिन कम से कम आपसे तो बेहतर है ना कि कम से कम अपना पूरा व्यवस्था को। इन लोगों को दर्द इसीलिए है धर्मगुरु पहन ये बंधन टीका से, क्योंकि एक समय में अभी देखिएगा 2000 के आसपास आप याद करिए, जहाँ भी जाएंगे इधर से पश्चिम साइड में रांची से, हर आदिवासी घर में आपको लाल झंडा दिखता था। आज आपको पूरा जो है कि सरना झंडा दिखेगा। क्यों ऐसा हुआ? ये सिर्फ धर्मगुरु बंधन टीका और माननीय मंत्री चमरा लेंडा, इन लोगों की वजह से हुआ है। इसीलिए धर्मगुरु से आरएसएस लोग नफरत करते हैं, कैसे हमारा हनुमान झंडा वहाँ से फेंकवा दिया, समझ रहे हैं ना। ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए परंपरा में कुछ कुछ चीज़ें जुड़ती भी जाती हैं, कुछ कुछ चीज़ें छूटती भी जाती हैं।
इसलिए परंपरा की बात करेंगे तो सारे चीज़ों को देखना पड़ेगा, सामाजिक परंपराएं हैं। इसमें तो साफ सुथरा कहना है कि पेशा या मेसा लागू होने के बाद चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस पर थोड़ा सा आप विशेष रूप से देखिए, पहली बात तो मेसा एक्ट तो पार्लियामेंट बनाएगा ना जी। राज्य तो बना नहीं सकता, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 243 ZC3 के द्वारा ZC1 को संशोधन करना पड़ेगा, तभी ना होगा। तो पार्लियामेंट करेगा तभी होगा, पार्लियामेंट नहीं कर रहा है। दूसरी बात जो आपने और सा चीज़ों को लेकर जनगणना को लेकर कहा, निश्चित तौर पर चूँकि जब 1871 में पहली बार जनगणना हुई, हालांकि 1881 को पूर्ण जनगणना माना जाता है, उसके बाद लगातार एक अलग धार्मिक कॉलम था। तो निश्चित तौर पर एक धार्मिक कॉलम होना चाहिए। तो वो कौन सा होना चाहिए? अगर सरना इधर बहुत पॉपुलर है, हालांकि देखिए पूरे देश में लगभग 84 तरह का समूह है। जैसे यहाँ भी, जैसे मैंने आपको कहा, टाना भगत है, चाहे बिरसाइत है। हाँ, पूरा देश में 750 लगभग जनजाति तो समुदाय है, लेकिन हाँ। ये जो अलग अलग सरना जैसे जो पंथ हैं उसको हम बोल रहे हैं, 84 अलग अलग पंथ हैं, तो उनके बीच कुछ समय में होना चाहिए। जहाँ तक आदिवासी कोड का है, आदिवासी एक कम्युनिटी है, वो धर्म नहीं है। आदिवासी एक एथनिक ग्रुप है, आदिवासी के नाम से नहीं हो सकता है वो, या तो कोई सरना। सबसे अच्छा तो डॉक्टर ये रामदयाल मुंडा आदि धर्म का सजेस्ट किए थे। मुझे लगता है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आदि धर्म के लिए कोशिश होनी चाहिए कि आदि धर्म बहुत अच्छा सुनाई भी देता है, आदि धर्म के नाम से कॉलम बन जाए, इसकी भी जरूर बात होनी चाहिए। और हम लोग भी मांग करते रहते हैं, हालांकि झारखंड में सरना कोड ही बात होता है, इसलिए हम लोग सरना कोड ही बोलते हैं। लेकिन अगर देश स्तर पर अगर आदि धर्म, चूँकि सरना धर्म बोलेंगे तो शायद दूसरे लोग उधर नहीं स्वीकार करेगा। अगर आदिवासी कोड भी आप मांगेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के लोग स्वीकार ही नहीं करेगा, है ना। तो ये क्या एक आपस में जिस प्रकार आदिवासी लोग इस तरह का बोलते रहेंगे, तो सरकार कहीं ना कहीं इस पे गौर नहीं करेगा कि एक को देते हैं तो दूसरा नाराज हो जाएगा। वो ऐसे हो तो ये ऐसा ही चलते रहेगा ये प्रथा। अब लोग कंसेंसस बना रहे हैं, हमने भी प्रयास किया था, लेकिन यही आया बीच में कि जब तक ये जो 84 ग्रुप है आपस में कंसेंसस नहीं बनाएंगे तो कैसे हो सकता है। तो इनको कंसेंसस बना लेना चाहिए था अभी तक। कंसेंसस मैंने जब 2009 में ही इस मुद्दा को उठाया था, तो 2009 से अभी देखिए कितना साल हो गया, है ना। तो अभी तक कंसेंसस बना लेना चाहिए। तो जो नहीं बनाए, डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने कोशिश की थी, लेकिन उसको भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया, तब किसका स्वीकार करेंगे ये भी तो कहना मुश्किल है। एडसन डुंगडुंग से आपने सुना, हमने मुखरता से बात की और सभी बातों को उन्होंने मुखरता से जवाब भी दिए। एक धाराएं, कानून और झारखंड के विकास के लिए इन्होंने बताया कि किस प्रकार यहाँ लागू होने से किनको कितनी फ़ायदा है और किनको क्या नुकसान है, उस सारी बातें बताई। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपकी कमेंट और मैसेज के माध्यम से भी हमें सुझाव दें, ताकि आगे इनसे हम जुड़ेंगे तो और सब बातें बात करेंगे। जोहार, नमस्कार।